हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन है, देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। लिखेंगे माना एपी के प्रथम पद बराबर ए मानिए, सार्वंतर बराबर डी। 7 पदों का योग 49 है, तो लिखेंगे यन का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम शर्त से n बराबर कितना है 7, S7 इक्वल 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 डी का मान डी मालूम नहीं है, ए और डी नहीं मालूम है। यस 7 का मान मालूम है कितना 49, 49 7/2 2a प्लस 7 में से 6 डी। 49 बराबर 7/2 गुणे 2 कामन है a प्लस 3 डी। 2 से 2 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7, यानी कि 7 बराबर हो गया क्या a प्लस 3 डी, या a प्लस 3 डी बराबर 7, समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर n/2 यानी कि 17/2 पुस्तक में 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए 17 पदों का योग कितना है 289 है। 17/2 2a प्लस 17 में से 16 डी। 289 बराबर 17/2 गुणे 2 कामन है a प्लस 8 डी। 2 से 2 कैंसिल, 17 से काटेंगे 17 बार में, यानी कि 17 बराबर क्या हो गया a प्लस 8 डी, या a प्लस 8 डी बराबर 17, समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a प्लस 3 डी बराबर 7, समीकरण 1, a प्लस 8 डी बराबर 17, समीकरण 2। देखिए ए बराबर है, प्लस तो क्या करेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, 8 में से 3 जा माइनस 5 डी, 17 में 7 जा माइनस 10, 5 दूना 10, डी बराबर 2। ठीक है, डी बराबर 2। इतना बच्चे नोट कर लीजिए, फिर से मिटाना पड़ेगा हमको। डी का मान कितना आया है 2 आया है। अब देखिए लिखेंगे
डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, a प्लस 3, डी का मान कितना आया है 2 बराबर 7, a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1। यानी डी का मान निकल गया, a का मान निकल गया। तो फिर से आगे क्या पूछ रहा है, n पदों का योगफल। इसलिए n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह मिटा दे रहा है। n पदों का योग, यानी n की जगह पर यह नहीं रहेगा, n/2 2 गुणे a का मान 1, n माइनस 1 डी का मान 2, तो हो जाएगा Sn बराबर n/2 2 एकन्ने 2 धन 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 प्लस 2n। अब देखिए गुणे 2n, 2 से 2 कट जाएगा, Sn बराबर n का गुणा n में करेंगे तो n²। यह आंसर है। n पदों का योगफल पूछ रहा है तो Sn का मान क्या हो जाएगा n²। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। मेरा आंसर जो राइट हैंड साइड में है वो सेक और कोसेक के रूप में है, tan और कॉट के रूप में नहीं है। इसी कारण से हम tan और कॉट को साइन और कॉस के पदों में बदलेंगे। tan हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बटे 1, इसके बटे भी 1। ठीक है। अब लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरा के बटे दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरा के बटे दोनों का लसा 1 और कॉस का लसा हो जाएगा कॉस थीटा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन चला जाएगा ऊपर बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस जाएगा ऊपर बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए लिख लीजिए कॉस थीटा एक कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अल्टर है ना, यहाँ साइन में से कॉस घटा, यहाँ पर कॉस में से साइन, तो इसको भी इसी का रूप बनाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे, लिखना एक लाइन लिख रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन
तो साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, साइन प्लस आकाश वाला माइनस, यानी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस का जब प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस का माइनस में माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों देखिए कॉमन है, एक बटे कॉमन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का लॉस हर बराबर नहीं है, लॉस ले लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब दोनों डायरेक्ट उतरा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। देखिए 3, यह भी 3 बार हो जाएगा। लिखेंगे एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे ए क्यू माइनस बी क्यू, सूत्र होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगला कोष्टक में ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र है, तो ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो प्लस पहला गुणे दूसरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह वाला से यह वाला कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएंगे, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अलग अलग कर दीजिए, एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कॉस से कॉस। अब यह कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा, या पूरा कट गया तो एक। अब एक को पहले लिख लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। पीछे करना पड़ेगा। अब देखिए साइन से साइन ये वाला कैंसिल हुआ है ना, अब यह मिलकर क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब अलग अलग कर देंगे, एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा, या पूरा कट गया तो एक। एक को पहले लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।